नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 1000 प्रश्न सीरीज का ये हमारा सेट नंबर 19 होगा। और दुर्घटना से बहुत सारे प्रश्न हैं, इसीलिए एक बार दुर्घटना के वर्ग को हम लोग देख लेते हैं। दुर्घटना में 16 वर्ग हैं और 84 उपवर्ग हैं तथा 5 भाग में इसको बांटा गया है। तो एक बार इसको विस्तार से देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन इससे बहुत सारे आएंगे। तो वर्ग ए में दिया हुआ है टक्कर, वर्ग बी में गाड़ी में आग है, वर्ग सी में लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट है, वर्ग डी में अपथन है, ई जो है अनरेल दुर्घटना से संबंधित है और एफ जो है निवारित टक्कर से रिलेटेड है। जी जो है ये ब्लॉक नियमों का उल्लंघन है और एच वर्ग जो है खतरे के सिग्नल को पार करना होता है स्पीड, और जे है इंजन या रोलिंग स्टॉक की खराबी से रिलेटेड है। के जो है अस्थायी रेल पथ की खराबी है और एल जो है विद्युत उपकरणों की विफलता है और एम जो है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की विफलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एन जो है गाड़ी विध्वंस है, पी जो है हताहत है, गाड़ी इंजन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल या मृत होना या रनओवर होना। एमआरओ जो है ये पी में आता है और क्यू जो है अन्य घटनाएं, रेल परिसर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होना या गंभीर चोट लगना या आत्महत्या, रेल परिसर में आग लगना, विस्फोट होना, आंदोलन की वजह से गाड़ी सेवाओं में बाधा, रेल परिसरों में, ये वर्ग क्यू में आता है। अब वर्ग आर में देख लेते हैं डिब्बा या डिब्बों का अनियंत्रित हो जाना, मवेशी या गाड़ी के नीचे ओवर हो जाना या बाढ़, दरार, भूस्खलन इत्यादि से व्यवधान होना। तो ए तथा आर तक कुल 16 वर्ग है क्योंकि उसमें ओ शामिल नहीं है, ओ और आई शामिल नहीं है। तो चलिए हम अब प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संकेतात्मक दुर्घटना है? तो संकेतात्मक दुर्घटना इसमें से जो हो जाएगा वो हमारा होगा ये ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में बचाई गई टक्कर किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? दुर्घटना के वर्गीकरण में बचाई गई टक्कर जो है ये एफ में आता है। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में सिग्नलों को खतरे की स्थिति में पार करना किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? खतरे की सिग्नलों को खतरे की स्थिति को पार करना ये जो है ये एच में आता है, यानी स्पीड में। दुर्घटना के वर्गीकरण में ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो है ये जी में आता है, वर्ग जी में। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्घटना के वर्गीकरण में गाड़ी में आग लगना किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो गाड़ी में आग लगना जो आता है ये वर्ग बी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दुर्घटना के वर्गीकरण में टक्कर किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो टक्कर जो है पहला में ही आता है, ए में ही आता है टक्कर। तो 905 का हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में संपार पर दुर्घटना किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो संपार पर दुर्घटना जो है ये आता है वर्ग सी में। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में अवपतन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो अवपतन को जो वर्गीकृत किया गया है ये डी में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में रोलिंग स्टॉक विफलता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो रोलिंग स्टॉक की विफलता जो होता है ये होता है वर्ग डी में, तो वर्ग जे में होता है। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ग जे। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में रेल पथ विफलता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो रेल पथ विफलता यानी रेल पथ विफलता जो है ये के में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्घटना के वर्गीकरण में ओ एच ई विफलता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ओ एच ई को ये दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है, एल में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में सिग्नल विफलता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो सिग्नल विफलता को वर्ग एम में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते, दुर्घटना वर्गीकरण ब्लॉक नियमों के उल्लंघन में कौन से शामिल है? तो ब्लॉक नियमों के उल्लंघन में देख लेते हैं कि कौन शामिल है। तो ये वर्ग जी शामिल है ब्लॉक नियमों के उल्लंघन में। नेक्स्ट है, दुर्घटना के वर्गीकरण में कौन सा वर्गीकरण गाड़ी दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता, तो वर्ग एल जो है ये गाड़ी दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है। ए डी सी और बी और ई ये गाड़ी दुर्घटना के अंतर्गत आता है, एल जो है गाड़ी दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं, दुर्घटना के वर्गीकरण में कौन सा उपकरणों की विफलता के अंतर्गत नहीं आता है? तो उपकरणों की विफलता के अंतर्गत जो नहीं आता है वो ई नहीं आता है। उपकरणों की विफलता जे, के और एम आता है, लेकिन ई नहीं आता है। नेक्स्ट है, कौन सी दुर्घटना जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की समिति द्वारा की जाएगी?
तो A1 से A4 जो होता है ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों समिति द्वारा जांच इसकी की जाती है। नेक्स्ट है सवारी गाड़ी स्टेशन पर गलत लाइन में प्रवेश कर गई हो तो दुर्घटना को किस श्रेणी में माना जाएगा। सवारी गाड़ी यदि स्टेशन पर गलत लाइन में प्रवेश कर गई हो तो दुर्घटना का जी श्रेणी में माना जाएगा, इसको जी वर्ग में माना जाएगा। नेक्स्ट है गाड़ी बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गई हो तो इसे दुर्घटना का किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। बिना प्रस्थान प्राधिकार के जब ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गई है तो ये भी जी में आएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाड़ी दुर्घटना या गाड़ी का भाग गया है या नियंत्रण से बाहर हो गया है तो ये दुर्घटना किस श्रेणी में रखेंगे। तो इसको दुर्घटना की हम रखेंगे ये विविध श्रेणी में, यानी आर में रखेंगे, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है यदि ब्लॉक सेक्शन में रेल टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग हो तो उसे दुर्घटना किस वर्गीकरण में लेंगे। ब्लॉक सेक्शन में रेल टेढ़ी मेढ़ी बकलिंग हो तो दुर्घटना के उसको श्रेणी में हम लेंगे, ये के में लिया जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसको सवारी गाड़ी नहीं माना जाता है। तो सवारी गाड़ी जो है कोनराज को नहीं माना जाता है। मटेरियल ट्रेन भी सवारी गाड़ी होती है, टावर वैगन भी सवारी गाड़ी होती है, ART भी होती है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मालगाड़ी ओवरड्यू होने पर कितने हूटर बजाए जाएंगे। तो मालगाड़ी ओवरड्यू होने पर जो है 3 हूटर बजाया जाता है, और वहीं सवारी गाड़ी यदि ओवरड्यू हो जाए तो उसमें 4 हूटर बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गाड़ी के अवपतन को दुर्घटना वर्गीकरण के कितने उप वर्गीकरण में बांटा गया है। तो गाड़ी के अवपतन को जो बांटा गया D1 से D4 में बांटा गया है। मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना होने पर कितने हूटर बजाएंगे। तो मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना होने पर भी 4 हूटर बजाया जाता है, यानी कि 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है टावर वैगन की दुर्घटना होने पर कितने हूटर बजाए जाते हैं। तो टावर वैगन जब भी दुर्घटना होता है तो उसमें हूटर जो बजाया जाता है वो भी 4 बजाया जाता है। अगला सवाल देखें यात्री गाड़ी ओवरड्यू होने पर कितने हूटर बजाए जाएंगे। तो यात्री गाड़ी जब भी ओवरड्यू हो जाता है तो उसमें जो हूटर बजता है वो 4 बजता है, यानी कि 4 होगा। और वहीं यदि मालगाड़ी रहती तो उसमें 3 हूटर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है गंभीर दुर्घटना जिसमें कोचिंग न शामिल हो कि जांच में CRS उपलब्ध न होने पर किस स्तर की जांच की जाएगी। CRS उपलब्ध न हो तो उसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की स्तर की जांच की जाएगी, यानी ऑप्शन सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्घटना जांच समिति में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के चेयरमैन कौन होंगे। तो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के चेयरमैन जो होंगे वो GM होंगे, तो हमारा 927 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दुर्घटना जांच रिपोर्ट वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर किसको प्रेषित की जाएगी। तो दुर्घटना जांच रिपोर्ट जो है वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर जो ये प्रेषित की जाती है वह की जाती है GM को। नेक्स्ट है यार्ड दुर्घटना की जांच रिपोर्ट किसको प्रेषित की जाती है। तो यार्ड दुर्घटना की जांच रिपोर्ट जो प्रेषित की जाती है ये की जाती है सीनियर DSO को, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर को। नेक्स्ट है दुर्घटना जांच कौन आदेशित करता है। तो दुर्घटना का जांच को आदेशित जो करता है वह किया जाता है DRM के द्वारा। नेक्स्ट है महाप्रबंधक किस स्तर की दुर्घटना जांच का ऑर्डर करता है। तो महाप्रबंधक जो दुर्घटना जांच का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल का ऑर्डर करता है, तो हमारा 931 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वह कौन सी दुर्घटना जांच है जिसकी नियुक्ति के बाद अन्य दूसरी दुर्घटना जांच आदेशित नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। इसके बाद जो है वो कोई भी मतलब अन्य दूसरी जांच आदेशित नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ब्लॉक सेक्शन में मालगाड़ी के अवपतन की जांच रिपोर्ट किसको प्रेषित की जाती है। तो ब्लॉक सेक्शन में मालगाड़ी के अवपतन की जांच रिपोर्ट जो प्रेषित की जाती है वह की जाती है सीनियर DSO को, सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर को। नेक्स्ट है मालगाड़ी द्वारा सिग्नल खतरे की स्थिति में पार करने की दुर्घटना जांच रिपोर्ट किसको प्रेषित की जाती है। तो ये प्रेषित की जाती है सीनियर DSO को, ये भी प्रेषित की जाती है। नेक्स्ट है सवारी गाड़ी द्वारा ब्लॉक नियमों का उल्लंघन करने पर दुर्घटना जांच किसको प्रेषित की जाएगी। सवारी गाड़ी द्वारा ब्लॉक नियमों का उल्लंघन करने पर दुर्घटना जांच जो प्रेषित की जाती है वह की जाती है GM को। नेक्स्ट है आपदा कौन घोषित करता है। तो आपदा घोषित जो किया जाता है ये GM के द्वारा किया जाता है आपदा घोषित। तो हमारा 936 का सही ऑप्शन उत्तर ए हो जाएगा GM।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के संशोधन सेक्शन 161 किससे संबंधित है? तो सेक्शन 161 जो संबंधित है, तो ये संबंधित है नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग ऑफ यूएमएलसी से रिलेटेड है ये, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे एक्ट 1989 का सेक्शन 172 किससे संबंधित है? तो सेक्शन 172 जो है पेनाल्टी फॉर इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छोटी संयुक्त जांच समिति द्वारा दुर्घटना की जवाबदारी अन्य रेलवे पर निर्धारित करने पर इसकी जांच रिपोर्ट किसके द्वारा स्वीकृत की जाएगी? तो इसकी जांच रिपोर्ट जो स्वीकृत की जाती है वह की जाती है सीएसओ के द्वारा, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अन्य परिणात्मक गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो सभी अन्य परिणात्मक गाड़ी दुर्घटना की जांच जीएजी कमेटी द्वारा की जाती है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड द्वारा। नेक्स्ट है, सभी अन्य परिणात्मक गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट किसके द्वारा स्वीकार की जाएगी? तो ये स्वीकार की जाती है एजीएम के द्वारा, सही उत्तर हो जाएगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिणात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है? तो इसमें से परिणात्मक गाड़ी दुर्घटना जो नहीं है वह नहीं है ये एवर्टेड कोलिजन जो है परिणात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संकेतात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है? तो इस चारों ऑप्शन में संकेतात्मक गाड़ी दुर्घटना जो नहीं है वह है फायर इन ट्रेन और ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, एवर्टेड कोलिजन, सिग्नल पासिंग एंड डेंजर, ये सभी जो है संकेतात्मक गाड़ी दुर्घटना है और फायर इन ट्रेन जो है संकेतात्मक गाड़ी दुर्घटना नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दुर्घटना ब्लॉक नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी? तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो मानी जाएगी वह मानी जाएगी ये एवर्टेड कोलिजन और सिग्नल पास एंड डेंजर, तो ये दोनों मानी जाएगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ओएचई में बिजली की आपूर्ति कितनी अवधि तक नहीं होने पर उपकरण में विफलता माना जाएगा? ओएचई में बिजली की आपूर्ति यदि 3 मिनट तक न हो तो उसे उपकरण विफलता माना जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ को डिकोड करके लिखें, यानी एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीआरएफ का पूर्ण रूप जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेशन पर ट्रेस पासर के रन ओवर हो जाने पर इसकी सूचना किसे दी जाएगी? तो स्टेशन पर ट्रेस पासर के रन ओवर हो जाने पर इसकी सूचना जो दी जाती है वह दी जाती है ये सिविल पुलिस को दी जाती है, नहीं जीआरपीएफ और जीआरपी एंड आरपीएफ दोनों को दी जाती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी दुर्घटना का वर्गीकरण एक से अधिक श्रेणी में आता है तो उसे उस दुर्घटना को किस श्रेणी में रखा जाएगा? यदि एक से अधिक में आता है तो उसे हायर क्लास में रखा जाएगा, दुर्घटना को हायर क्लास श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, स्लिप साइडिंग किसका बचाव करती है? तो स्लिप साइडिंग जो है ये ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है और कैच साइडिंग जो होता है वो स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है। तो स्लिप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन का बचाव और कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन का बचाव। नेक्स्ट है, दुर्घटना संबंधी जानकारी को किस रजिस्टर में लिखा जाता है? तो दुर्घटना से संबंधित जानकारी को एक्सीडेंट रजिस्टर में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दुर्घटना से संबंधित जानकारी प्रेस को देने के लिए कौन अधिकृत है? तो दुर्घटना से संबंधित जानकारी प्रेस को देने के लिए अधिकृत जो है वो जीएम है और डीआरएम है, ये दोनों है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेट 19 समाप्त हुआ और 1000 प्रश्न सीरीज के हम लोग 950 क्वेश्चन देख चुके हैं और आने वाले 50 क्वेश्चन अगले सेट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इसके लिए धन्यवाद।